फ्रेंड क्लास 10th साइंस फिजिक्स के मानव नेत्र के वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोग के लेके आए हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से समझाया जाता है। जो भी इसमें ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए। कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में हो जाता है। जो नेत्र निकट वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उसमें हो जाता है निकट दृष्टि दोष। जो दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उसे हो जाता है दूर दृष्टि दोष। आप समझिए कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस की चश्मा का उपयोग होता है। अवतल लेंस की चश्मा का, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा का उपयोग किया जाता है। देखिए, जिस व्यक्ति को जरा दृष्टि हो जाता है उसमें उत्तल अवतल दोनों का उपयोग किया जाता है, जिसे बाइफोकल्स कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश है जो नीला प्रतीत होता है, यानी करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 बताइए। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। अभी बताएं कि निकट दृष्टि दोष के निवारण अवतल लेंस के चश्मा से किया जाता है और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और जिसको जरा दृष्टि दोष हो जाता है उसे बाइफोकल्स लेंस के चश्मा का उपयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। देखिए, स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, लाल रंग का कम होता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो हमेशा पूछा जाता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 आप लोग बताइए। कह रहा है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह दृष्टिपटल कहलाता है। यानी प्रश्न नंबर 6 के करेक्ट आंसर दृष्टिपटल कहलाता है। कह रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं, प्रश्न नंबर 7 देखिए। कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, यानी प्रश्न नंबर 7 के रेटिना या दृष्टिपटल कहलाता है, जो अभी बताए हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है उसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। ऑप्शन 7 के बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। देखिए, मानव के आँख में जो उत्तल लेंस पाया जाता है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखिए। ये भी प्रश्न पीछे बता दिए हैं कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। देखिए, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए, आप लोग बताइए 11 नंबर कि मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है जो 25 सेंटीमीटर होता है, 25 मीटर नहीं सेंटीमीटर। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। कह रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे दृष्टिपटल कहते हैं। दृष्टिपटल या रेटिना, देखिए बार बार दोहरा रहा है, दृष्टिपटल या रेटिना कहलाता है। देखिए, थोड़ा सा कॉर्निया के बारे में बता देते हैं कि आँख का वह पारदर्शी हिस्सा जिस पर बाहरी प्रकाश पड़ता है उसे कॉर्निया कहते हैं। और दृष्टिपटल जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। वीडियो अच्छा